हेलो दोस्तों, आज हम जियोग्राफी प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे कि उनके सूत्र क्या हैं और सूत्र को हम किस तरीके से यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं जियोग्राफी प्रैक्टिकल के फार्मूला। पहला फार्मूला है हमारा दोस्तों इंडिविजुअल सीरीज यानी व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान एन। और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड में है बार एक्स बराबर ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपान एन। और दूसरा है हमारा दोस्तों डायरेक्ट सीरीज में हम बार एक्स बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान एन। और इनडायरेक्ट मेथड में हम यूज करेंगे बार एक्स बराबर ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपान एन। दोस्तों यहाँ पे सिग्मा को हम अमेसन भी कह सकते हैं, समेसन भी कह सकते हैं दोस्तों सिग्मा। और कंटिन्यूअस श्रेणी बार एक्स बराबर सिग्मा एक्स अपान एन। एंड इनडायरेक्ट सीरीज में आता है दोस्तों बार एक्स बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपान एन। दोस्तों इंडिविजुअल श्रेणी को हम व्यक्तिगत श्रेणी हिंदी में कहते हैं और डायरेक्ट सीरीज को हम खंडित तथा कंटिन्यूअस सीरीज को अखंडित सीरीज कहते हैं। व्यक्तिगत सीरीज वह सीरीज होती है जिसमें केवल पदों की संख्या दी गई होती है और x का मान ज्ञात करना होता है, जिसमें केवल n बराबर दिया होता है और x का मान ज्ञात करना होता है, या फिर x बराबर कुछ संख्याएं दी गई होती हैं और n का मान ज्ञात करना होता है। यह डायरेक्ट मेथड में। और अगर इनडायरेक्ट मेथड में हुए तो दोस्तों ए का तो मान दिया होगा या तो फिर डी एक्स का मान दिया गया होगा। दोस्तों डायरेक्ट सीरीज में यानी अखंडित श्रेणी में हमें एफ एक्स का मान दिया गया होता है और एफ का मान दिया गया होता है, यानी बारंबारता हो रही है, संख्याओं की आवृत्ति हो रही है, तो डायरेक्ट सीरीज में रखेंगे उसे। और दोस्तों तीसरा आ रहा है कंटिन्यूअस सीरीज यानी श्रेणी जिसमें वर्ग अंतराल होता है और वर्ग अंतराल की आवृत्ति दोनों होती है, उसे अखंडित श्रेणी कहते हैं। तो दोस्तों x बराबर पदों की संख्या यहाँ पे है और सिग्मा बराबर कुल योग, a बराबर कल्पित मार्ज और d बराबर विचलन और dx बराबर पदों की संख्या का विचलन और f बराबर आवृत्ति या बारंबारता और fx बराबर पदों एवं आवृत्ति का गुणनफल और n बराबर व्यक्तिगत श्रेणी में पदों की संख्या और f dx बराबर होता है विचलन एवं आवृत्तियों का गुणनफल। दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर जरूर करना। और दोस्तों हम कुछ न्यूमेरिकल को देखते हैं कि किस तरीके से हम इंडिविजुअल श्रेणी और डायरेक्ट श्रेणी और कंटिन्यूअस सीरीज को किस तरीके से हल करते हैं। तो दोस्तों मानो कोई क्वेश्चन दिया गया है। हेलो दोस्तों, एक क्वेश्चन है हमारे बीच इंडिविजुअल श्रेणी का और हम देखते हैं कि इसको कैसे हल करते हैं। तो व्यक्तिगत श्रेणी का एक सवाल, फाइंड द मीन ऑफ नंबर ऑफ द 165, 158 और 180, 164 और 182 और 160 और 161, डिफाइन द मीन नंबर। तो दोस्तों इस सवाल में मीन नंबर को पूछा है। तो दोस्तों पहले हमें इस नंबर को x मान के लिख लेते हैं। तो x बराबर 165 और 158 और 180 और 164 और 182 और 160 और 161। दोस्तों
हमने इस नंबर को लिख लिया है और अब हमें dx का मान निकालना है, यानी dx बराबर होता है दोस्तों a माइनस एक्स। ये हमारा फार्मूला है, यानी पदों की संख्याओं का विचलन। तो दोस्तों पहले हम इनकी पदों की संख्याओं का विचलन देख लेते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों इनका जो माध्य होगा, जो विचलन होगा, वह 64 होगा। तो हम विचलन मान लेते हैं 164। तो 164 को हम 165 से माइनस करेंगे। 165 158 180 दोस्तों हमें 164 से माइनस करना है, ना कि 165 से। तो 164 से हम 180 को माइनस करेंगे। 164 को 4 से माइनस करेंगे और 182 160 164 164। तो दोस्तों अब हमें 175 में से 164 को घटा देना है। तो यहाँ पे दोस्तों माइनस के 11 आएंगे और 158 में से 64 को घटा देना है, तो माइनस के 14 आएंगे और 180 में से 164 को घटाना है, तो यहाँ पे दोस्तों 16 आएंगे और 164 से 64 को घटाओगे तो 0। 182 को 164 में से माइनस करेंगे तो 80 और 160 को 164 से डिवाइड करेंगे तो -4 और 171 से 164 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 7। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब दोस्तों ये हमारे dx का मान निकल आया। अब दोस्तों हमें इनको जोड़ना है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 42। तो यहाँ पे आंसर आएगा 42 यहाँ पे आंसर आ गया है दोस्तों। और अब हमें सूत्र लगाना है व्यक्तिगत श्रेणी का और इनडायरेक्ट मेथड का। तो दोस्तों हम इसको मिटा रहे हैं। तो व्यक्तिगत श्रेणी का फार्मूला हमें यूज करना है दोस्तों। तो दोस्तों हमें पदों की संख्या दी गई थी दोस्तों n बराबर 7 और फार्मूला हमारा दोस्तों है सिग्मा बार x बराबर सिग्मा dx अपान n। और दोस्तों यहाँ पे हमारा जो सिग्मा dx का मान निकला था वो 42 निकल के आया था। अब हम इस सूत्र में रखते हैं मान और यहाँ पे a प्लस रहेगा दोस्तों। तो x बार बराबर a प्लस सिग्मा d का मान दोस्तों हमारा है 42 बटे n का मान है दोस्तों 7। यहाँ पे आ गया दोस्तों 6। अब दोस्तों हमें ये करना है कि जो हमने पदों का जो विचलन लिया था 164 a बराबर 64 जो हमने माना था दोस्तों, अब हम उसको a के जगह पे रख देंगे। तो सिग्मा बार x बराबर 64 प्लस 6 ये हमारा मान निकला है दोस्तों x का। तो इस मान को हम इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। तो x बराबर यहाँ पे आ जाएगा 70। यही हमारा दोस्तों मीन होगा।
दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तो आइए दोस्तों हम एक क्वेश्चन और हल करते हैं।